हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। अभी आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। आज का जो टॉपिक है वो है एसएससी। एसएससी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे एसएससी क्या है। क्योंकि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं, आप भले ही 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, 10th के हैं, 12th के हैं, इट मीन्स आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक जॉब सीकर हैं, मीन्स आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और आप अब जॉब सर्च कर रहे हैं, या आप सेंट्रल लेवल पर अगर जॉब सर्च कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते ही इसीलिए है कि आगे चल के एक हम अच्छी रेपुटेटेड पोस्ट पर भर्ती हो या जॉब मिले। तो उन सभी के लिए, भले ही आप स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज हो, जॉब सीकर हो, जैसा कि मैंने बताया, सभी के लिए एसएससी के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। एसएससी की इंफॉर्मेशन आपको होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एसएससी का नाम जिन्होंने सुना हुआ है वो जानते होंगे कि हमारे देश में जो सेंट्रल लेवल पर भर्ती की जाती है उसमें एसएससी और इंडियन रेलवे, ये दो डिपार्टमेंट हैं जो बड़ी संख्या में भर्ती नोटिफिकेशंस रिलीज करते हैं। और ये दोनों ही डिपार्टमेंट में आपको 10th से लेकर के 12th ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट तक की वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में आपको भी सेंट्रल लेवल पर अगर आप भर्ती चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो फिर आपको एसएससी के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि एसएससी क्या है एंड एसएससी के द्वारा किन किन डिपार्टमेंट्स में भर्ती की जाती है, या एसएससी के द्वारा कौन कौन सी पोस्ट पर भर्ती की जाती है, या एसएससी के द्वारा कौन से एग्जामिनेशन के लिए हम एलिजिबल हैं। क्या हम 10th के बाद दे सकते हैं, 12th के बाद दे सकते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके साथ ही आपको ये भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आपको कौन सा एसएससी एग्जाम देना चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल रहेगा एसएससी से जुड़ी हुई, क्योंकि अगर आप एक जॉब सीकर है ना, तो आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मींस एसएससी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो अगर देखते हैं आप कंप्लीट, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ वीडियो काफी अच्छा है और आपको उससे हेल्प मिली है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हिंदी में हम कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं। अब ये जो एसएससी है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, एक जो भर्ती सेंट्रल लेवल पर भर्ती करने का कार्य करती है। ठीक है, ये जो एसएससी है ये सेंट्रल लेवल पर ही भर्ती करती है, स्टेट लेवल पर इनका कोई रोल नहीं है। स्टेट लेवल पर एसएससी के द्वारा भर्ती नहीं की जाती है, ओनली सेंट्रल लेवल मींस ऑल इंडिया लेवल पर भर्ती एसएससी के द्वारा की जाती है। अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर भर्ती एसएससी के द्वारा की जाती है। ओके, तो पहले अभी आपने देखा कि अगर आप सेंट्रल लेवल पर जॉब चाह रहे हैं तो फिर आप एसएससी के एग्जामिनेशंस होते हैं वो आप दे सकते हैं। अब ये एग्जामिनेशन कौन कौन से हैं जो एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, तो पहले हम ये एग्जामिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो एसएससी के द्वारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं, और ये जो एग्जामिनेशन है ना, ये हर साल कंडक्ट कराए जाते हैं। हर साल एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज किए जाते हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि एक साल नोटिफिकेशन आ गया एसएससी की तरफ से तो अब आपको गैप लग गया 2 साल 3 साल 4 साल, फिर उसके बाद आएगा, नहीं, हर साल नोटिफिकेशन एसएससी के द्वारा रिलीज किए जाते हैं सभी एग्जामिनेशंस के। ठीक है, तो यहां पर हम एग्जामिनेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले तो है एसएससी सीजीएल। आपने एसएससी सीजीएल का नाम सुना होगा, ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है। मींस जो सीजीएल एग्जामिनेशन है ये ग्रेजुएट कैंडिडेट को देना होता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन देते हैं। इसके द्वारा सेंट्रल लेवल के मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स में ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट रहती हैं, ग्रुप बी ग्रुप सी की पोस्ट पर भर्ती एसएससी सीजीएल के द्वारा की जाती है। इसमें बहुत ही बढ़िया पोस्ट रहती हैं, टैक्स डिपार्टमेंट की पोस्ट रहती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में पोस्ट रहती है, बहुत ही अच्छी पोस्ट रहती है एसएससी सीजीएल में। ठीक है,
नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन है वो है एसएससी सीएचएसएल। ये जो एसएससी सीएचएसएल है ये है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। अब ये जो एसएससी सीएचएसएल है ये 12th पास कैंडिडेट के लिए होता है। अगर आप कम से कम 12th पास आउट हैं देन आप एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट भी हैं तभी आप 12th लेवल की जॉब अगर चाह रहे हैं तो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन भी होता है, जो इंजीनियरिंग फील्ड में है उनके लिए होता है, वो भी एसएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इसके बाद कांस्टेबल की जो भर्ती, जीडी कांस्टेबल की भर्ती जो सीएपीएफ्स में होती है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इनमें जो कांस्टेबल जीडी की भर्ती है वो भी एसएससी के द्वारा रिलीज की जाती है। एसएससी जीडी कांस्टेबल के नाम से नोटिफिकेशन रिलीज होता है। इसके साथ ही एसएससी सीपीओ, ये सेंट्रल पुलिस जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए एग्जामिनेशन होता है, सीपीओ। इसके बाद है एमटीएस की भर्ती, एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती, ये भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट्स में भर्ती की जाती है एसएससी के द्वारा। इनफैक्ट यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस में भी एमटीएस की जो भर्ती रहती है, कांस्टेबल की जो भर्ती रहती है वो भी एसएससी के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। इसके अलावा है स्टेनोग्राफर की भर्ती, स्टेनोग्राफर वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज होता है। अगर आप स्टेनो बनना चाहते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, सभी डिपार्टमेंट्स में जहां भी वैकेंसी होती है वहां पर एसएससी के द्वारा सेंट्रल डिपार्टमेंट्स में भर्ती की जाती है। तो ये एग्जामिनेशन हुए 10th 12th ग्रेजुएट के। इसके अलावा कुछ ऐसी भी भर्ती होती है जो कि फेज 9, फेज 10, फेज 11, एसएससी फेज 11, इस तरह से नोटिफिकेशन रिलीज होता है। उसमें जो पोस्ट रहती हैं वो 10th से लेकर के ग्रेजुएट कैंडिडेट तक के लिए होती हैं। क्या होता है ना, जब ये अलग अलग जो एग्जामिनेशन अभी हमने देखे, ये जब एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन रिलीज हो जाते हैं और इसके बाद भी कुछ पोस्ट अलग अलग खाली रह जाती हैं, किसी डिपार्टमेंट में एक पोस्ट है, किसी में स्टेनो की पोस्ट है, किसी में एमटीएस की पोस्ट खाली रह गई है। अब उन पोस्ट को फिल करने के लिए एसएससी के द्वारा अलग से एसएससी फेज करके नोटिफिकेशन आता है, एसएससी फेज 9, फेज 10, फेज 11, इस तरह से नोटिफिकेशन आता है। तो आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं 10 से लेकर के ग्रेजुएशन तक। अब अगर हम पोस्ट की बात करें तो सबसे पहले हम एसएससी सीजीएल में देखेंगे, ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट रहती हैं उनमें। तो एसएससी सीजीएल में ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट होती हैं। ग्रुप बी में अगर हम देखें तो सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी, सहायक अधीक्षक, आयकर निरीक्षक एंड निरीक्षक, इंस्पेक्टर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, एंड अवर निरीक्षक, निरीक्षक पद, संभागीय लेखाकार, कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, ये पोस्ट रहती है। इसके अलावा और भी पोस्ट होती हैं ग्रुप बी की, एंड अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, लाइक अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर सीएजी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो एक से एक आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट्स में पोस्ट देखने को मिलती हैं ग्रुप बी की। इसके अलावा सीजीएल के द्वारा ग्रुप सी पोस्ट भी रहती हैं, जिसमें कि ऑडिटर की पोस्ट होती है, अकाउंटेंट की पोस्ट होती है, अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट होती है, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, ये ग्रुप सी की पोस्ट रहती हैं जो सीजीएल के द्वारा फिल की जाती हैं, ठीक है। तो ये तो हुई एसएससी सीजीएल के द्वारा। वहीं अगर हम बात करें 12th लेवल पर अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो फिर आपको एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन देना होता है। एसएससी सीएचएसएल के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, ये पोस्ट फिल की जाती हैं। हाँ, एसएससी सीजीएल में एक पोस्ट और मैं भूल गई हूँ जो कि काफी कैंडिडेट पसंद करते हैं। पोस्टल डिपार्टमेंट में पोस्टल असिस्टेंट एंड शॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, जो पहले सीएचएसएल में होती थी 12th लेवल पर, लेकिन अब उसके जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन कर दी गई है। तो अब उस पोस्ट पर भर्ती एसएससी सीजीएल के द्वारा की जाती है, जो पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट होती है ना, पोस्टल असिस्टेंट एंड शॉर्टिंग असिस्टेंट। एंड वही अगर हम एसएससी सीपीओ की बात करें तो जो एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन है, इसके द्वारा सीएपीएफ में, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में उप निरीक्षक यानी एसआई, एएसआई की पोस्ट पर भर्ती की जाती है। तो अगर आप ये करना चाहते हैं, लेकिन इनमें क्या है, फिजिकल रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है।
इन पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आई बटन पर लिंक दूंगी, आप विजिट कीजिएगा। एसएससी से रिलेटेड मैंने ज़्यादातर वीडियोस अपलोड किए हैं सभी पोस्ट पर लगभग। तो एसएससी जॉब प्रोफाइल नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है, उसको आप विजिट कीजिएगा। इसके बाद एमटीएस, तो एमटीएस वर्क रहता ही है, आपको मल्टीटास्किंग वर्क करना होता है, क्लीनिंग, गार्डनिंग, ये जो रहते हैं प्यून वगैरह की जॉब रहती है वो रहती है। स्टेनोग्राफर में आपको स्टेनो करना होता है। तो ये यहाँ पर रहेगा आपका पोस्ट एंड कौन कौन से एग्जामिनेशन है, क्योंकि एसएससी के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब हमने एग्जामिनेशन देख ली है, आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली इन पर अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन नवंबर मंथ में रिलीज होने वाला है। अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएशन है, आप अगर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ जीडी कांस्टेबल, देन आप तैयार रहिए। नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। मैं वीडियो अपलोड करूंगी, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, फुल इंफॉर्मेशन के साथ आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, सो इसी तरह के वीडियोस के लिए, जॉब वैकेंसीज के लिए, कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को भी प्रेस कीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।